मैं तुम्हें एक ऐसी महान पतिव्रता नारी की कथा सुनाता हूं जिसका नाम सावित्री था। राजकन्या सावित्री ने अद्भुत यश अर्जित किया। मद्र देश में अश्वपति नाम का एक महान राजा था। सब प्राणियों के हित में तत्पर और अत्यंत क्षमाशील था। उस धर्मनिष्ठ राजा की ज्येष्ठा पत्नी को गर्भ धारण हुआ और समय आने पर एक कमल नयनी कन्या का जन्म हुआ। राजा ने प्रसन्न होकर उस कन्या का जातक कर्म आदि सभी संस्कार पूरे किए। ब्राह्मणों और राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। मूर्तिमान लक्ष्मी के समान वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कन्या को युवती होते देखकर राजा अश्वपति चिंतित हो उठे। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो, इसलिए स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन कर लो। शीघ्र ही योग्य वर की खोज करो। पुत्री से ऐसा कहकर राजा अश्वपति अपने बूढ़े मंत्रियों को आज्ञा दी कि आप लोग सवारी लेकर सावित्री के साथ जाएं। तपस्विनी स्वभाव की सावित्री ने पिताजी की आज्ञा स्वीकार की और चरणों में प्रणाम कर सुवर्ण रथ पर बैठकर वृद्ध मंत्रियों के साथ वर की खोज के लिए निकल पड़ी। वह अनेक राजर्षियों के रमणीय आश्रमों में गई, वहां माननीय वृद्ध पुरुषों के चरणों में प्रणाम किया और फिर विभिन्न वनों और तीर्थों में घूमती रही। इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देती हुई अनेक देशों में विचरती रही। एक दिन मद्र देश के राजा अश्वपति अपनी सभा में देवर्षि नारद से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय सावित्री अपने मंत्रियों के साथ सभी तीर्थों का भ्रमण कर घर लौटी। उसने आकर पिताजी और नारद जी दोनों के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने उसे देखकर राजा से पूछा, राजन, आपकी ये पुत्री कहाँ गई थी और अब कहाँ से लौटी है? ये अब युवती हो चुकी है, फिर भी इसका विवाह अब तक क्यों नहीं किया गया? अश्वपति ने उत्तर दिया, इसे मैंने वर की खोज के लिए ही भेजा था और ये आज लौट कर आई है। आप इसी से पूछें कि इसने किसे चुना है। पिता के ये कहने पर सावित्री ने विनम्रता से कहा, शाल्व देश में द्युमत्सेन नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा थे। बाद में वे नेत्रहीन हो गए। इसी बीच उनके पुत्र के छोटे होने और उनकी आंखें चली जाने का अवसर पाकर उनके शत्रु पड़ोसी राजा ने उनका राज्य छीन लिया। तब वे अपनी पत्नी और छोटे पुत्र के साथ वन में चले आए और व्रतों का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। उनका पुत्र सत्यवान, वह मेरे अनुकूल है और मैंने मन से उसे ही अपना पति चुना है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, यह तो बहुत खेद की बात है। सावित्री ने बिना सोचे ही केवल गुण देखकर सत्यवान को चुन लिया है। सत्यवान के पिता सत्यवादी हैं और माता भी केवल सत्य बोलती हैं। इसी कारण उसका नाम सत्यवान रखा गया है। परंतु इसमें गंभीर दोष है। आज से 1 वर्ष बाद उसकी आयु समाप्त हो जाएगी और वह मृत्यु को प्राप्त होगा। ये सुनकर राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा, सावित्री, तुम किसी और वर की खोज करो। नारद जी कह रहे हैं कि सत्यवान अल्पायु है और 1 वर्ष में ही प्राण त्याग देगा। लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, लकड़ी या पत्थर एक बार ही टूटकर अलग होते हैं। कन्यादान भी एक ही बार होता है। जिसे मैंने एक बार वर लिया वही मेरा पति है, चाहे वो दीर्घायु हो या अल्पायु। मैं किसी अन्य को नहीं चुन सकती। मन से जो निश्चय हो जाता है वही सबसे बड़ा प्रमाण है। नारद जी बोले, राजन, आपकी पुत्री का निश्चय अटल है, इसलिए उचित यही है कि आप इसका विवाह सत्यवान से कर दें। फिर राजा अश्वपति ने विवाह की तैयारी करवाई और ब्राह्मणों को बुलाकर शुभ मुहूर्त में कन्यादान किया। वे स्वयं सावित्री को लेकर द्युमत्सेन हे आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने अंधे राजा द्युमत्सेन को साल वृक्ष के नीचे बैठे देखा और प्रणाम कर अपना परिचय दिया। द्युमत्सेन ने भी उनका स्वागत कर कहा, राजन, किस उद्देश्य से पधारे हैं? राजा अश्वपति ने उत्तर दिया, राजर्षि, मेरी पुत्री सावित्री रूपवती और योग्य है। कृपया इसे अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करें। द्युमत्सेन ने कहा, हम तो राज्य से वंचित होकर वन में तपस्वियों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपकी पुत्री इतनी कठिनाइयों को कैसे सह पाएगी? अश्वपति ने उत्तर दिया, राजन, सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। ये बात मैं और मेरी पुत्री भली भांति जानते हैं।
मैं सोच समझकर ही आपके पास आया हूँ। उसके बाद आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने विधिवत विवाह संस्कार कराया। उस सर्वगुण संपन्ना पत्नी को पाकर सत्यवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और अपना मनमाना वर पाकर सावित्री को भी बड़ा आनंद हुआ। विवाह पश्चात राजा अश्वपति बड़े आनंद से अपने भवन को लौट आए। पिता के चले जाने पर सावित्री ने सब आभूषण उतार दिए और वल्कल वस्त्र तथा गेरुए कपड़े पहन लिए। इस प्रकार उस आश्रम में रहकर तपस्या करते हुए उनका कुछ समय बीता।